नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और जम्मू कश्मीर की तमाम अपडेट्स, खासतौर पे पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हर चप्पे चप्पे की खबर, हर छोटी बड़ी खबर इंडिया न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर में लगातार जो हालात बने हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आतंकी और उनके आकाओं को सबक सिखाया जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा। तब से लगातार हम पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश जागरूक रहे। देश की सेना, देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, कैसे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रही हैं, वो आप तक पहुंचा सकें। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम लेके आए हैं। आपको बता दूं कि गृह मंत्री ने एक बयान में कहा है, संबोधित करते हुए, कि आतंकियों को ढूंढकर, चाहे वो सरहद के पार हों या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा। ये लगातार बयानबाजियां जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हम जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करेंगे, उन तमाम मुद्दों पर आज बात होगी। मगर आपको बता दूं कि इस तमाम जो हलचल जहां जम्मू कश्मीर में हो रही है पाकिस्तान की बयानबाजियों के बाद, उसमें हमने आपको बताया कि कैसे सरहद के इलाकों में लगातार लोग अपने फसलों की कटाई को तेज़ किए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सरहद के पार लगातार अपने जो सेना है, अपनी जो तोपखाने हैं, उनको तैनात किया है। इस चीज़ की खबरें लगातार मिल रही हैं। जम्मू से आज मैं अजय जंडियाल और कश्मीर से हमारे साथ रहेंगे हमारे साथी आशिक मीर, और तमाम खबरों को लेकर हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है उसमें आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकी जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है, उनके जो वो आतंकी हैं, उनको या फिर उनके आकाओं को जहां भी हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया जाएगा, चाहे वो सरहद के पार यानी पाकिस्तान में है या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। आशिक मीर हमारे साथ अगर जुड़े हैं। आशिक मीर, मेरा सबसे पहला सवाल आपको, ग्राउंड पर जो इस वक्त चल रहा है, खासतौर पे जो सुरक्षा एजेंसियां इस चीज़ को सुनिश्चित करने में लगी हैं कि किसी भी तरह से आतंकी जो हैं वो बचने ना पाएं, अब उसके बीच जब बयान आता है गृह मंत्री का, क्या कहेंगे? किस तरह से लोगों को भरोसा है सरकार पर, किस तरीके से लोग इस चीज़ को देख रहे हैं? अजय, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि आतंकियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा, तो इसी तरह की सिचुएशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। जहां इस समय एनआईए जो है जांच कर रही है पहलगाम हमले को लेकर, वहीं सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर पहलगाम के उन जंगलाती इलाकों में जहां से आतंकी जो है इस वारदात को अंजाम देने के बाद इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं। लगातार हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में जो है देख रहे हैं कि सिचुएशन किस तरह बनी हुई है। और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है, ये उरी एलओसी सेक्टर है, और यहाँ पर भी लगातार जो है एंटी टेरर ऑपरेशंस के साथ साथ जो हलचल लगातार बीते 6 दिनों से देखी जा रही है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवान जो है दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी है अजय, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये हालात जो बने पहलगाम हमले के बाद, इन सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए। मेरे साथ सज्जाद नकवी है और मेरे साथ उमर भाई है, जो कि बिल्कुल एलओसी में रहते हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो गृह मंत्री की तरफ से भी अब बयान आया है कि आतंकियों को जो है नहीं बख्शा जाएगा, इन एलओसी एरियाज में किस तरह के हालात है और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आशिक जी आपने कहा कि गृह मंत्री जी का जो बयान आया है उसका हम समर्थन करते हैं, और हमें यही उम्मीद भी थी कि गृह मंत्री जी इस पे कभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हमारी जो आवाम है, इस बार आपने देखा होगा कि 40 साल के बाद पहली बार जो है आवाम ने खुद आवाज उठाई, और आवाम खुद चाहती है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार चाहती है कि यहाँ दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, और दहशतगर्दी के खिलाफ इस बार मस्जिदों से, मंदिरों से, आस्थानों से और पंचायतों से, मोहल्लों से, गांव से, हर जगह से एक ही आवाज है कि अब की बार आर पार
अब की बार आर पार अजय, यानी इसका मतलब साफ है, अब स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि जो आतंकवाद लगातार बीते 35 सालों से पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है उसको अब एक बार खत्म करने की जरूरत है। अजय, शुक्रिया आशिक। और लगातार देखें लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो विश्वास है, वो अपनी सेना और अपनी सुरक्षा बलों पर लगातार बना हुआ है। और जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात पिछले कुछ दिनों में बदले हैं, जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ उसके साथ साथ पाकिस्तान की गीदड़ बत्तियां सुनने को मिली। पाकिस्तान लगातार भारत को और यहाँ के लोगों को डराने लगा कि वो अगर उसका पानी रोकते हैं तो खून की नदियाँ बहा देंगे। अगर भारत कोई कहता है कि अगर भारत ने पानी रोका तो सांस बंद कर देंगे। अब यहाँ आपको बता दूं कि जो बयान बदले दिख रहे हैं पाकिस्तान के, उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान खौफजदा है। कल तस्वीरें हमने बताई थी कि कैसे पाकिस्तान की चौकियां जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं, वहाँ से पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी झंडे सब गायब थे। मगर जब इंडिया न्यूज़ ने उस खबर को दिखाया, कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने झंडों को वापस लगाया और अपनी उस उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए पहुँचे, ताकि दुनिया ये ना देखें कि पाकिस्तान डर के बंकर के अंदर बैठा हुआ है। वहीं आपको बता दूं कि बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। बारामूला, कुपवाड़ा, उरी और उसके साथ साथ अखनूर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो 9 बार युद्ध विराम का उल्लंघन अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किया जा चुका है। आशिक, क्या लग रहा है ये बार बार जो युद्ध विराम का उल्लंघन, एक तरफ पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं, दूसरी तरफ से फायरिंग करके यहाँ जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है भारतीय चौकियों को, मकसद क्या है? देखिए अजय, बिल्कुल जिस तरह से बीते 6-7 दिनों से हम देख रहे हैं कि युद्ध विराम का उल्लंघन इन सीमावर्ती इलाकों से किया जा रहा है, मकसद साफ है। ज्यादा से ज्यादा जो आतंकी इस समय लॉन्चिंग पैड्स पर है उनको जम्मू कश्मीर में धकेलने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है, लेकिन सेना सुरक्षा बल जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को जो है अभी तक निशाना बनाया गया है। मेरे साथ और गेस्ट जुड़े हैं, क्योंकि गेस्ट के रिएक्शन जो है पूरे देश और दुनिया को दिखाने की जरूरत है। ये वो गेस्ट है जो इन सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं, जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। मेरे साथ भरत कुमार जी है, जो कि पैदाइशी यहाँ पे पैदा हुए हैं और लगातार जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है उस पर काफी नजर है भरत जी की। भरत जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। इस समय जो सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, आर्टिलरी मूव हो रही है बॉर्डर्स पर, एलओसी पर, क्या कहना चाहेंगे? इन बॉर्डर के लोगों का क्या हाल है? देखिए, हालिया जो ये अटैक हुआ यहाँ पहलगाम में, इसकी निंदा पूरे हिंदुस्तान में हुई। उसके साथ साथ हमारे कश्मीर में मशदूम ऐलान हुए, यहाँ कैंडल मार्च निकली। हमने 35 साल में पहली बार ये देखा कि जहाँ किसी मिलिटेंट का जनाजा पढ़ा जाता था, आज उस चीज़ की यहाँ निंदा की गई। मैं एक बात को वाज़ह कहता हूँ कि कश्मीरी को कभी भी पाकिस्तान के साथ मत जोड़ें, इनके जज्बात को पाकिस्तान के साथ मत जोड़ें। कश्मीरी हिंदुस्तानी है। आज की डेट में हर कश्मीरी ये चाहता है कि हम फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें। देखिए, पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, यानी पीओके पर अब चढ़ाई करने का वक्त आ चुका है, जो कि यहाँ पर स्थानीय लोग भी मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी जो है वो कश्मीर से निकली थी। लेकिन साल 2019 के बाद ये सारी चीजें जो है बदली है। आज यहाँ का युवा चाहता है कि वो सेना के साथ मिलकर काम करे। मेरे साथ एक युवा भी है, इनको भी दिखाने की जरूरत है। उमर इनका नाम है और यहाँ के स्थानीय है। उमर, क्या लग रहा है ये जो हालात बने हुए हैं, आज आप भी इसी एरिया में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल आप बताएं। देखिए, हम सिर्फ
मैं उड़ी का रहने वाला हूं। हम चाहते हैं कि हम भारत का जो ये गवर्नमेंट है, जो इस टाइम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, वो बहुत मौके दे चुकी पाकिस्तान को, बहुत मौके दे चुकी, बहुत जाने गवाई हमने। इस बार अब इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। अब सिर्फ हमें पीओके चाहिए और इनको एक ऐसा सबक सिखाना है कि बार बार किसी माँ की गोद ना उजड़े, कोई बहन भाई के बिना ना हो। ये सारी जो चीज़ें हैं, इतना सारा आज तक जो हुआ, उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये करके इस टाइम जो है हुकूमत को, हिंदुस्तान की हुकूमत को करके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बाज नहीं आते। इनको बहुत मौके दिए, बहुत सारे मुआहदे हुए, बट ये कभी बाज नहीं आए। आज जो है ये ऐसा सिचुएशन इन्होंने परसों पहलगाम में किया जो बर्दाश्त नाकाबिल है, जो ये सिस्टम बना है। अब इस बार इनको माफ़ ना किया जाए और सिर्फ इनको पीओके वापस ले और इनको ऐसा सबक सिखाएं जो जिंदगी में ये कभी ऐसा सोचे ना किसी इसी ऐसे अटैक के बारे में। देखिए अजय, साफ तौर पर जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि अब पीओके को जो है वापस लाना है, यानी पीओके जो है भारत का अटूट अंग है। वक्त आ चला है जब अब यहां से भी आवाजें उठने लगी है कि पीओके जो है वापस लेना है। अजय, शुक्रिया आशिक, आपके पास वापस लौटूंगा। आशिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और खासतौर पे अगर आप देखें तो पिछले चंद रोज में जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई, मगर उस चिंगारी ने जो जम्मू कश्मीर और देश भर में आग लगाई है इस वक्त लोगों के दिलों में, इस चीज़ को लेकर कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा हमला होना चाहिए। 25 साल में, पिछले अगर आप देखें 35 साल में अगर कश्मीर की बात करें तो इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली हैं जिसमें कश्मीर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की हो और आतंकवाद के खिलाफ लगातार हमला बोलने की बात की हो। आशिक, एक चीज़ बड़ी अहम जो इस वक्त देखने को आई और बड़ी खबर एक जो है आज की, डीजी एनआईए जो हैं वो कश्मीर पहुंचे हैं। उन्होंने पहलगाम का दौरा किया है जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ था। आशिक, क्या लगता है कितना अहम विजिट, और ख़ासतौर पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या सुनिश्चित करना चाहती है इस इन्वेस्टिगेशन में, और इसीलिए तमाम आला अधिकारी जो एनआईए के हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं? देखिए बिल्कुल अजय, आज दोपहर को जो है डीजी एनआईए साउथ कश्मीर पहुंचे और पहलगाम के घटनास्थल का भी उन्होंने जायजा लिया, क्योंकि अभी तक जो है कई सारे ऐसे सबूत जो है एनआईए ने इकट्ठे किए हैं जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हुआ है कि लश्कर के आतंकियों ने जो है पहलगाम के बैसरन में आतंकी घटना को अंजाम दिया और यहां पर 26 ऐसे सिविलियन मासूम जिनका कोई कसूर नहीं था, जो निहत्थे थे, उन पर गोलियां बरसा कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। फिलहाल जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कई सारे ऐसे खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं जहां पर साफ तौर पर जो पाकिस्तान में आतंकी बैठे हैं, चाहे हाफिज सईद हो चाहे अजहर मसूद हो, उनके साथ जो है अब तार जुड़ने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो हाशिम मूसा नामी आतंकी का नाम सामने आ रहा है उससे यह जाहिर हो रहा है कि किस तरह का टास्क जो है हाशिम मूसा को आतंकियों ने दिया था। हालिया दिनों हमने देखा कि कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यूज को भी गिरफ्तार किया गया है जिन्हें लश्कर की तरफ से यह कहा जा रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस सिविलियन टारगेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट यहां पर है उनको टारगेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह यही रही जो पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमला हुआ, वहां पर इस चीज को आतंकियों की तरफ से पहले रेकरी की गई और इसी स्पॉट को क्यों चुना गया ताकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो जाए। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं उनसे जरूर हम बात करेंगे इस विषय पर भी। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद देश में आक्रोश है ही, वही अगर हम कश्मीर के इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, यहाँ पर एक आम इंसान क्या चाहता है, जिस तरह आप अभी बोल रहे थे कि पीओके को वापस लाने की ज़रूरत है, लेकिन बीते 35 सालों से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। 35 सालों से कश्मीर की आवाम जो है वो ये सब कुछ देखती आ रही है। अब वक्त आ चला है कि पीओके वापस आना चाहिए क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ की आवाम जो है ये शुरू से ही 1947 से लेकर अब तक इसको सेकंड लैंड डिफेंस कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो तब से लेकर अब तक एक जवान के साथ, अगर जवान के हाथ में राइफल है और जो साथ खड़ा सिविलियन उसके हाथ में अम्युनिशन है, ये वो लोग हैं जिनको कभी भी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए तो अब इस तरह का प्रोग्राम लग रहा है, इनको अगर ये जवाब दिया जाए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकी ईद है, क्योंकि अब कश्मीर की आवाम के लिए ईद से बड़ी ईद ये होगी कि उन मासूमों का, उन
का जो जिनका नहते जो कत्ल हुए हैं, जिनको शहीद किया गया है, उस खून का बदला अगर देश लेगा तो इससे बड़ी कोई चीज हमारे लिए नहीं होगी। और हम ईद नहीं मनाएंगे इस बार, तब तक नहीं मनाएंगे जब तक के उस खून का बदला नहीं लिया। देखिए, काले बादल जो है ऊपर आसमान में मंडला रहे हैं, लेकिन वजह यह है जो पाकिस्तान के ऊपर इस समय काले बादल मंडला रहे हैं, कहीं ना कहीं अब भारत भी जो है तैयारी कर चुका है। भरत कुमार जी मेरे साथ है। भरत कुमार जी, अभी तक कश्मीरी पंडितों का भी कत्लेआम हुआ, 90 से लेकर अब तक जो है कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, लेकिन अब जिस तरह से एक ऐसी हरकत की गई जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया को जो है ठेस पहुंची है। अब एक ही पेज पे सारे खड़े हैं, चाहे हुर्रियत हो, चाहे अलगाववादी और भी कोई संगठन हो, चाहे कोई भी शख्स हो, वो ये चाहता है कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसे इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। देखिए, कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है, अब कश्मीर और खून बर्दाश्त करने के हित में नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो यूथ है, जो पढ़ी लिखी यूथ है, आज अगर आपको एक ट्रैक मिल रहा है, आज अगर देश या हमारा कश्मीर एक डेवलपमेंट के दाने पे खड़ा है तो उसमें रखना मत डालिए। उसमें रख एक ही है, जब दांत का दर्द हो उस दांत को ही निकाल दो। आज का यही फैसला है तमाम कश्मीरियों का, तमाम हिंदुस्तानियों का। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी है, ये चाहता है कि पीएको को वापस लाओ और इस दांत के दर्द को निकाल दो। देखिए अजय, बिल्कुल बंद कर दो वो फैक्ट्री जिसमें ये दहशतगर्दी पनपती है, जिसमें ये पलपते हैं और जिसमें ये आकर हमारे दरमियान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दरमियान में एक रखना डालते हैं। हमारी तरक्की पे, हमारी डेवलपमेंट पे हमें किस तरह से इन्होंने इस बार जो है कितना बड़ा घिनौनी हरकत की है, तो वो फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। जिन फैक्ट्रियों से आपके पास वापस ऐसे लौटूंगा और गंदे जज्बात सुने जा जो सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, जो लगातार सुनने को मिल रहे हैं। आशिक के साथ जो उनके गेस्ट हैं, देख सकते हैं ये जज्बात कश्मीर के हैं, ये उन कश्मीरियों के हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कुछ सालों से शांति को बरकरार रखा, मगर लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो हैं वो बार बार जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिशें रच रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि स्वीडन से 84 मिसाइल का जखीरा जो है वो भारत पहुंच चुका है, जिसने पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि 84 मिसाइल जो है वो स्वीडन से भारत पहुंच चुकी है। ये जखीरा पहुंचने के बाद पाकिस्तान में खलबली है और पाकिस्तान को लग रहा है कि ये उसके लिए काल बनकर बरसेंगी। इस चीज़ को लेकर आपको बता दूं कि भारत की ताकत खासतौर पे पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ी है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत के पास तमाम जो हथियार हैं, चाहे वो एयरफोर्स की बात की जाए या नेवी की बात की जाए या फिर थल सेना की बात की जाए, तो तमाम जो हथियारों का जखीरा इस वक्त भारत के पास है। तमाम जो इक्विपमेंट्स और आर्टिलरीज, टैंक की बात की जाए, एयरक्राफ्ट की बात की जाए, मिसाइलों की बात की जाए, जो भारत के पास हैं, उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के विदेश मंत्री को उनके डिफेंस मिनिस्टर के बयानों को बदलने की पर मजबूर कर दिया है। और इसीलिए शायद वो लगातार दुनिया के कई देशों की शरण में इसलिए पहुंच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत को किसी भी तरीके से रोका जा सके। मगर जो पाकिस्तान ने किया है, 26 मासूम लोगों की हत्याएं पहलगाम में जो हुई हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जो है वो बार बार कह चुके हैं, आतंक और उसके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। आशिक, क्या लगता है 1965, 1971 कारगिल युद्ध और उसके बाद प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में चलाई है आतंकियों के जरिए या बॉर्डर फायरिंग के जरिए, तभी पाकिस्तान को इतनी बार मात मिल चुकी है। एक बार फिर से पाकिस्तान की ये हरकत जो है, ये कितनी महंगी पड़ने वाली है पाकिस्तान को? देखिए, बिल्कुल अजय, अभी तक कहीं ना कहीं समर्थन जो है मिल रहा था, लेकिन अब जो है बाकी देश भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। जिन देशों का समर्थन अभी भी पाकिस्तान को मिल रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फायदा है। चाहे हम चीन की बात करें या और देशों की बात करें, उनसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है फायदा उठा भी रहा है और उनसे भी कहीं ना कहीं ये काम जो है लिए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अब रणनीति बदली गई है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो रणनीति तैयार की गई है, उससे साफ जाहिर हो सकता है कि इस बार बातचीत से नहीं बल्कि इस बार जो है वार करना ही बेहतर है। जिस तरह से देश और दुनिया से आवाजें उठ रही है, लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। हमने हाल ही में सुना कि बिलावल भुट्टो या
मरियम नवाज की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान एटमी हथियार जो है रखता है, यानी आइटम बम भी रखता है। और कहीं ना कहीं यह भी कहा गया कि जब सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया, कहा गया कि अब सिंधु नदी का पानी अगर इसी तरह बंद रहा तो इस सिंधु नदी से भारत के लोगों का खून बहना शुरू हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरह के बयान जो है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के मंत्री दे रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले जब ये अटैक नहीं हुआ था, उससे पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यहां तक कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों में काफी फर्क है। यानी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। दूसरी जानिब अगर देखें जम्मू कश्मीर में किस तरह का रिएक्शन सामने निकल कर आया इस बार, यहाँ से हर एक शख्स जो है चीफ जिस देश के हों उसे दुश्मन की जरूरत नहीं, खासतौर पे वो ऐसा आर्मी चीफ जो एक देश के लोगों को बांटने का काम करता है, हिंदू और मुसलमान में फर्क दिखाने की बात करता है और ये दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पे बनी, इसलिए वहाँ रहने वाले बाकी लोग जो हैं वो शायद इस्लाम को ही फॉलो करेंगे। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो इस्लाम है वही दुनिया पर हावी होगा और राज करेगा। शायद ये चीज़ें जो हैं आज पाकिस्तान की बदहाली का जो है बड़ा कारण है। यही वजह है कि आज जो पाकिस्तानी फोर्स है उसको लगातार खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और भारत के सामने जहां जहां वो टिके हैं, खड़े हैं, वहां पर मात मिली है। उसके पीछे की वजह इसी सेना के ऐसे कमांडर इन चीफ जो हों उसको ऐसा ही मिलेगा और यही वजह है कि आज तमाम बड़े नेताओं को यू टर्न लेना पड़ रहा है। हम लगातार इंडिया न्यूज़ पर आपको जम्मू कश्मीर और देश की चप्पे चप्पे की सरहद की जो है खबर पहुंचा रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।